हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अलीशा खान। वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रिधिमा और अन्वी की स्टोरी। रिधिमा हॉस्पिटल में है बिकॉज उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से। और उसके फ्रेंड्स उसे मिलने आते हैं, आरोही और मनीषा। और आपको याद है वो लोग एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे कि उन्हें रिधिमा की साइड से कोई लेने आए, और उन्होंने कॉल करके यानी आरोही ने अपनी बुआ जी से भी बता दिया था, रिधिमा की मॉम से, कि हम आ चुके हैं, हमें रिसीव करने के लिए किसी को भेज दीजिए। तो उन्होंने नंदिनी से बोला था। नंदिनी रिधिमा की स्टेप सिस्टर है, तो वो उन्हें पिक करने के लिए एयरपोर्ट गई थी और वो उन्हें लेकर आ जाती है। अब ये लोग रूम रूम में थे और रिधिमा अपने फ्रेंड से मिल रही थी। तभी सिया आती है नंदिनी को लेने के लिए, क्योंकि नंदिनी को उसके पापा बुला रहे थे। और वो आते ही किसी को नहीं देखती आसपास उसके कौन है, और वो आकर नंदिनी पर गुस्सा करने लगती है। और फिर जैसे ही वो दूसरी साइड देखती है अपनी नजरें उठाकर, तो देखती है कुछ अनजान चेहरे उसके सामने थे, मनीषा और आरोही। और जैसे ही आरोही ने सिया को देखा था, जैसे ही आरोही की नज़र सिया पर जाती है, वो देखती है, बड़े शौक से देखती है। उसकी आंखें, उसके होंठ, मतलब सब कुछ वो नोटिस कर रही थी। और इधर हमारी सिया देखती है, तो देखती है, अरे मैं आते ही स्टार्ट हो गई, मैंने आसपास भी नहीं देखा कौन लोग हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं डांट रही थी, तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड फील करने लगती है। अनवी देखती है सिया को। सिया अपने हाथों की उंगलियों में एक दूसरे को फंसाए हुए कुछ कंफ्यूज सी खड़ी थी। वो अपने हाथों की उंगलियों के साथ खेल रही थी और सामने देख रही थी। वो समझ जाती है और अनवी कहती है, सिया आओ ना, मैं मिलवाती हूँ, देखें ये रिधिमा की फ्रेंड्स हैं। तो वो आगे बढ़ती है, हाथ पकड़ती है और वहाँ लेकर जाती है। और फिर वो आरोही के और मनीषा के सामने सिया को लाकर खड़ा कर देती है और कहती है, ये आरोही है और ये मनीषा। सिया देखती है और अपना सिर हिलाती है, हाय हेलो करते हैं इस तरह से। आरोही कहती है, मुझे नहीं पता था कि रिधिमा की बहन इतनी खूबसूरत है। उसकी ये बात सुनकर सिया तो खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। और हमारी नंदिनी इसका जवाब देती है। सुनते हुए वो आ जाती है, उन्हीं के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, अच्छा अब तो पता चल गया ना कि आपकी रिधिमा की बहन इतनी खूबसूरत है, तो अब क्या किया जाए बताइए। उसकी बात सुनकर आरोही एकदम कूल रहती है, कहती है, हाँ पता चल गया। तो कहती है, हाँ तो फिर क्या किया जाए। तो आरोही, जो कि एकदम कूल रहती है, कहती है, कुछ नहीं, इस बात को सेलिब्रेट किया जाए। नंदिनी कहती है, अच्छा और वो किस तरह। तो कहती है, चलो किसी अच्छे क्लब में चलते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, क्या ख्याल है। नंदिनी उसकी इस बात पर चुप हो जाती है। गुस्सा तो उसे बहुत आता है, लेकिन वो चुप हो जाती है और कहती है, जी नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और फिर वो अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। आरोही देखती है रिधिमा को। रिधिमा मुंह बनाकर खड़ी थी। आरोही कहती है, तुझे क्या हुआ, तूने क्यों मुंह बनाया हुआ है। तो रिधिमा कहती है, क्या बकवास कर रही थी, तू बात क्यों कर रही थी उन लोगों से। तो कहती है, क्या हुआ है, क्या हो गया, बात ही तो कर रही हूँ। तो कहती है, बात नहीं, तू फ्लर्ट कर रही थी। कहती है, अरे फ्लर्ट नहीं किया भाई, मैंने तारीफ किया। तो कहती है, वही फ्लर्ट होता है। कहती है, नहीं, फ्लर्ट अलग होता है, वाकई वो मुझे अच्छी लगी। तो रिधिमा उसकी तरफ देखती है शौक भरी नज़रों से। तो जैसे वो देखती है आरोही को, आरोही अपनी नज़रें चुरा लेती है, मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ कहे। उसे पता था कि रिधिमा अपनी सिस्टर्स को पसंद नहीं करती, तो इसलिए वो इधर उधर इसलिए देख रही थी, उसे जवाब ना देना पड़े। मनीषा कहती है, भाई बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ, भूख भी लगी है, इतनी दूर का सफ़र करके आ रहे हैं। रिधिमा कहती है, मना किया था मैंने तुम लोगों को, आने वाली थी मैं। कहती है, नहीं नहीं, हमसे रहा नहीं जाता भाई, हमारे जिगर का टुकड़ा, वो तो मुसीबत में, उसकी हालत सीरियस है, और हम दूर रहकर
कैसे कुछ कर पाते? हम कैसे दूर रह सकते थे? तो रिधिमा कहती है, कोई हालत सीरियस नहीं है मेरी, ठीक हूँ मैं। तो कहती है, वो तो नज़र ही आ रहा है। वो उसकी बॉडी पर एक नज़र डाल कर कहती हैं, बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा चोटें थी। वो कहती हैं, अच्छा अब तुम आराम करो, हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। और फिर ये लोग वॉशरूम की तरफ बढ़ जाते हैं और रिधिमा अपने बेड पर आराम से लेट जाती है। अनवी देख रही थी। रिधिमा उसे हाथ के इशारे से बुलाती है अपने पास, उसका हाथ थाम लेती है, कहती है, क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। कहती है, फिर चुप क्यों? अनवी कहती है, ऐसे ही सुन रही थी आप लोगों की बातें। रिधिमा कहती है, प्लीज़ इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाओ। तो कहती है, ठीक है, मैं माँ से कह देती हूँ। तो कहती है, ठीक है, और माँ को यहाँ भेज दो। और फिर वो कहती है, रिधिमा अनवी से, थोड़ा सा अब उसके थोड़े से ना उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। अब किस लिए हुए थे गाइस? क्योंकि एकदम उसे ख्याल आ गया था कि माँ पापा के पास है। मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मेरी इतनी चाहने वाली माँ जो मुझे बचपन से इतना प्यार करती है, एक लम्हा, एक सेकंड के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती, आज वो मुझसे इतनी गाफिल है। मतलब आज वो मुझसे इतनी लापरवाह हो गई हैं कि सारा टाइम बाबा को दे रही हैं, मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। कितनी गलत बात है। बाबा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत पर हावी हो गई। उसे गुस्सा आ रहा। रिधिमा अनवी से कहती है, जाओ माँ से कहो मेरे पास अभी आए। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अनवी कहती है, ठीक है ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? तबीयत ख़राब हो जाएगी, सर दर्द करने लगेगा। कोई ज़रूरत नहीं गुस्सा करने की, मैं जाकर माँ से कहती हूँ, अभी आपके पास आ जाएंगी। वो कहती है, हाँ जल्दी जाओ। और अनवी तभी बाहर जैसे ही जाती है, मतलब वो गेट ओपन करती है तो देखती है सिया खड़ी थी। सिया ने बातें सुन ली थी। तो एकदम देखकर सिया को अनवी थोड़ा सा वो हो जाती है, घबरा जाती है। तो सिया तभी अनवी का हाथ पकड़ती, कहती है, भाभी कोई बात नहीं। तो कहती है, बस ऐसे ही गुस्सा आ रहा था। आपको पता है ना, जब बच्चा देखता है उसकी माँ किसी और को अटेंशन दे रही है, भले उसके बाबा क्यों ना हो, तो जेलस होने लगता है। कहती है, जानती हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो अनवी सिया की तरफ देख कर कहती है, सिया सब ठीक हो जाएगा। रिधिमा को गुस्सा ज़्यादा देर नहीं रहेगा। रिधिमा बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बस बाबा से थोड़ा नाराज़ है ना। तो कहती है, जानती हूँ मैं, और आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बाबा को और रिधिमा को करीब ले आऊँ, इनके बीच की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए, रिधिमा का गुस्सा शांत हो जाए। तो अनवी कहती है, हाँ चलो मिलकर कुछ करते हैं। सिया कहती है, क्या करें? तो अनवी कहती है, देखा जाएगा, चलो रूम में चलते हैं। और ये लोग दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर अनवी की सास साहिबा और ससुर जी थे। और जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो सामने का सीन कुछ इस तरह था। अनवी की सास साहिबा और ससुर जी दोनों मुस्कुरा रहे थे और उनकी गोदी बेटी थी उनकी नाती, यानी सिया की डॉटर, और वो उसकी बात पर हंस रहे थे। जैसे ही अनवी देखती है, अनवी को अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी सासू माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा था। बहुत ज़्यादा वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उनके फेस पर एक अलग ही ग्लो था। शायद उनके हस्बैंड वापस आ गए थे और वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। यही यही वजह थी जो वो इतना शाइन कर रहा था, उनका फेस ग्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये देखकर अनवी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है, और वो उसी पल फैसला कर लेती है कि वो रिधिमा को मना लेगी, वो इन लोगों को अलग नहीं होने देगी। उसकी सास ने भी तो उसका कितना ख्याल रखा था, उसका साथ दिया था। मतलब जो कुछ भी उसकी लाइफ में ये खुशी, ये सब कुछ उसकी सास की वजह से तो है। उन्होंने ही अनवी की हेल्प की थी जब अनवी के साथ वो सब हुआ था। तो बस वो भी कुछ करना चाहती थी, और तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो रिधिमा से बात करेगी और कुछ भी करेगी, लेकिन वो अपनी सास को उनके हस्बैंड से अलग होने नहीं देगी। और फिर वो अपनी सास को आवाज़ देती है, माँ
जैसे ही अन्वी की आवाज़ सुनती है वो देखती है अन्वी की साइड, कहती है हाँ बेटा बोलिए। तो कहती है आपको रिधिमा बुला रही है। तो कहती है हाँ मेरे तो याद ही नहीं रहा, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है उससे बात किए हुए। वो समझ गई थी कि रिधिमा नाराज़ होगी, और फिर वो उठ जाती हैं और कहती हैं चलो। और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ती हैं और अपने हस्बैंड को कुछ कहती हैं, आंखों से इशारा करती हैं कि मैं भी आती हूँ, वॉट एवर जो भी था। और फिर उसके बाद वो बाहर आ जाती हैं। अन्वी से कहती हैं अन्वी क्या रिधिमा गुस्सा है? मतलब देखिए, माँ बेटी से डर रही है क्योंकि रिधिमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, गुस्से वाली थी भाई, अपना एक रौब था उसका। तो वो मुस्कुरा देती है अन्वी सास साहिबा के सामने, और वो समझ जाती है कि रिधिमा का पारा हाई है, अब उन्हें रिधिमा का गुस्सा देखना पड़ेगा। अब जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, रिधिमा की नज़र जाती है अपनी माँ पर। उसे गुस्सा तो बहुत था लेकिन वो कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी उसका उसका लहजा तल्ख हो जाता है, मतलब रूड हो जाता है। तो वो कहती है आ गई आप, फुर्सत मिल गई आपको? आपको याद है भी या नहीं कि आपकी एक बेटी भी है? अपने पति से अगर फुर्सत मिलेगी तो माँ आपको ये याद आएगा ना, और मैं किस हालत में हूँ, उसके बावजूद आप सारा टाइम उन्हें दे रही हैं। इसीलिए मुझे उस शख्स से नफरत है। कैसे भूल सकती हैं आप जो उन्होंने हमारे साथ किया है? हुँ? उसकी माँ सुनती हैं और उसके बाद वो पास आती हैं और रिधिमा के हाथ पर हाथ रखती हैं, कहती हैं बेटा मैं नहीं भूली हूँ। तो वो कहती है माँ फिर क्यों नहीं आप मेरे पास? तो वो कहती है बेटा मैं थोड़ी देर के लिए तो गई थी। कहती है नहीं, आप मुसलसल उसी रूम में हैं। तो वो कहती हैं क्या तुम मेरी खुशी के लिए अपने बाप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? रिधिमा को गुस्सा आ जाता है। रिधिमा कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो गलत सोच रही हैं। माँ इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों में भी उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं उसकी गलतियों के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ना ही उसे आपकी ज़िंदगी में आने दूँगी। जैसे वो फुल गुस्से में कहती है ना, तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, नमी आ जाती है। वो अपने आप पर कंट्रोल करती हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता, और वो अपने होठों पर हाथ रखकर उठती हैं और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती हैं। अब ये सब देख रही थी हमारी अनवी। अनवी को गुस्सा आ जाता है, हद होती है बदतमीजी की। ये क्या है? ये सब क्या है? माँ है, माँ से इस तरह बात करते हैं? हुँ? और उन्हें अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है। एक अपनी बेटी के लिए मतलब वो सैक्रिफाइस करें, ठीक है, जो भी उनके पति ने उनके साथ किया, ठीक है, वो दिल से उन्हें माफ़ कर चुकी हैं। वो अब उनके साथ रहना चाहती हैं, अपनी आगे की ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहती हैं। रिधिमा उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। रिधिमा को गुस्सा है तो अपने तक रखे, अपनी माँ की खुशियों के बीच क्यों आ रही है? वो हाथ बांध कर रिधिमा के सामने खड़ी हो जाती है। रिधिमा की नज़रें नीचे थी, वो कुछ फील करती है अपने फेस के ऊपर। तो देखती है अनवी रिधिमा को घूर रही है, और रिधिमा कहती है व्हाट? तो अनवी कहती है ये क्या बदतमीज़ी है? रिधिमा कहती है क्या? क्या बदतमीज़ी? कौन सी बदतमीज़ी? तो कहती है ऐसे बात करते हैं माँ से? तो कहती है तुम बदतमीज़ी कर रही हो, मैं नहीं। और किस तरह तुम ये मुझसे बात कर रही हो? हम्म तमीज़ नहीं है तुम्हें? तो अनवी भी न डरे कहती है मुझे तमीज़ नहीं है? चलिए मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आपने किस तरह बात की है माँ से? तो कहती है किस तरह की है? और तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं अपनी माँ से किस तरह बात करूँ किस तरह नहीं? बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। तो अनवी को गुस्सा आ जाता है। अनवी भी कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी वाइफ हूँ, कोई गुलाम नहीं। अब किस तरह मुझसे बात करती हैं ये? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आप मुझसे इस तरह बात करें। तो कहती है तुम वाइफ हो तो वाइफ रहो, हुँ? मेरी माँ बनने की कोशिश नहीं करो, और जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, तुम इस मैटर से दूर रहो। क्यों आ जाती हो बार-बार? हुँ? उस इंसान की वकालत करने? तो कहती है मैं किसी की वकालत नहीं कर रही हूँ। तो कहती है करने वाली हो, मुझे पता है। अगला टॉपिक तुम्हारा यही होगा
कि अपने बाबा को माफ़ कर दो, सब कुछ ख़त्म कर दो, अपनी माँ की खुशी के लिए ये करो, वो करो। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं इस मैटर में किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं करती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, अगर तुम लिमिट में नहीं रही तो फिर मैं अपनी लिमिट भूल जाऊँगी। मैं भूल जाऊँगी तुम मेरी क्या हो। समझ आ रहा है? अभी तो मैं प्यार दिखा रही हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी और फिर तुम मेरा गुस्सा देखोगी और मेरी गुस्से की आग में कहीं तुम झुलस ना जाओ। तो ख्याल रखो और जाओ यहाँ से। उसके इतने रूडली बिहेवियर पर ना अन्वी के तन बदन में आग लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करती है, खुद पर जब्त करती है और फिर उसके बाद वो रूम से निकल जाती है और जाकर वो सिया को बुलाती है। अब सिया जैसे ही आवाज़ सुनती है अपनी भाभी की, आती है रूम से बाहर, कहती है जी भाभी। तो वो सिया का हाथ पकड़ती है और पकड़कर वो भाई थोड़ी साइड में ले जाकर सिया से कहती है, सिया मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। सिया कहती है जी भाभी बोलिए, क्या क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? तो वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम रिधिमा की फ्रेंड है ना? वो कहती है कौन सी फ्रेंड? तो कहती है आरोही। कहती है हाँ फिर? तो कहती है तुम उससे बात करो। तो कहती है मैं क्या बात करूँ? तो कहती है तुम उससे ये कहो कि वो अपने पापा को माफ़ कर दें, अपने पापा को माफ़ कर दे। तो कहती है लेकिन मैं आरोही से क्यों कहूँ? तो वो कहती है आरोही की बात रिधिमा मानती है। आरोही समझाएगी तो रिधिमा की समझ में आ जाएगा। तुम उसे बताओ कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा के साथ कितनी ज़्यादा खुश है, इन दोनों का मिलना कितना ज़रूरी है, एक होना कितना ज़रूरी है। देखो, अब जिस स्टेज पर हैं ये, इनकी एज जितनी है तो इन्हें कुछ साल ही मिलेंगे बस एक दूसरे के साथ। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। मरने से पहले कम से कम एक साथ रहना तो नसीब हो, इतने सालों की जुदाई के बाद। तो कहती है ठीक है, लेकिन आरोही है, मतलब मैं नहीं जानती उन्हें, वो तो दो लड़कियां थी ना। तो कहती है हाँ ठीक है मैं बताती हूँ ना। तो कहती है अच्छा तो आप क्यों नहीं बात कर सकती हैं, मतलब आप भी तो कह। तो मतलब वो कहती है सिया कि भाभी आप भी तो आरोही से कह सकती हैं। तो अनवी कहती है मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर रिधिमा ने कसम दे दी आरोही को कि तुमसे किसने कहा, तुम खुद कह रही हो या किसी ने कहलवाया है, तो आरोही को नाम बताना पड़ेगा और फिर आरोही मेरा नाम बताएगी। तो इस बात पर रिधिमा गुस्सा करेंगी और हमारे बीच झगड़ा होगा। अगर वो तुम्हारा नाम ले भी देगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगी। सिया सुनती है, सिया को भी बात सही लगती है। वो कहती है ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती आरोही कौन है, मतलब वो दो लड़कियां थी ना। तो कहती है हाँ उसकी फिक्र नहीं करो, मैं बता दूंगी तुम्हें कौन है। तो कहती है ठीक है अभी करनी है बात? कहती है बिल्कुल अभी करनी है, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व हो जाए। तो कहती है ओके ठीक है। और फिर ये लोग ढूंढते हुए आरोही और मनीषा को मतलब देखते हुए आ जाते हैं। भाई इन्हें आरोही और मनीषा मिल ही जाती हैं। ये लोग खाना खा कर आ रहे थे और देखती हैं अनवी और सिया खड़ी थी। आरोही के फेस पर चमक आ जाती है, स्माइल आ जाती है सिया को देखकर, और वो इन लोगों को देखकर इनके पास आ जाते हैं। कहते हैं तो भाभी जान कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब वो बोल तो रही थी अनवी से, लेकिन नजरें थी सिया पर, सिया भी देख रही थी। अनवी समझ गई थी जब आरोही ने सिया को जिस तरह देखा था ना, तो समझ गई थी, और अब जिस तरह देख रही थी अभी भी वो समझ रही थी। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहती है आरोही। आरोही कहती है जी। तो वो कहती है सिया आपसे कुछ बात करना चाहती है। तो कहती है अच्छा। उसको तो मतलब सुनकर खुशी होती है, क्या बात करना चाहती है? हाँ बोलिए, ऑफ कोर्स, क्या बात करनी है करिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है, मनीषा आप मेरे साथ आएंगी? अनवी कहती है मनीषा से। मनीषा कहती है हाँ ठीक है अभी आती हूँ, पहले मैं इनकी बातें सुन लेती हूँ। तो अनवी कहती है नहीं आप मेरे साथ आइए। और वो कहती है अरे मैं भी तो सुनूँ क्या बात हो रही है इन लोगों के बीच। तो अनवी
मनीषा का हाथ पकड़ती है और अपनी साइड कर लेती है और ले जाने लगती है। अब मनीषा जा तो रही थी अन्वी के साथ, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। और यहाँ भाई आरोही का दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, मतलब उछल रहा था, जम कर रहा था। खुश थी वो कि पता नहीं क्या बात करने वाली है। और देखो ना कैसे खुद किस्मत मेहरबान हो रही है। लड़की पसंद आई है, अच्छी लगी है, बस अच्छी लगी थी, यहीं तक ख्याल था, इससे आगे नहीं। और बातचीत हो रही थी। जब इनकी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले, तो सिया की बहन नंदिनी सिया का हाथ पकड़ उसे रूम से ले गई थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया था आरोही का उसे देखना या फ्लर्ट करना। और ये देखो उनकी, मतलब इन लोगों की बातचीत बीच में रुक गई थी, लेकिन किस्मत से फिर हो रही थी। तो आरोही कहती है, हाँ हाँ जी बताइए, आप क्या बात करना चाहती हैं मुझसे? तो कहती है, देखिए मैं चाहती हूँ, वैसे आपको पता है ना। वो कहती है, क्या पता है? तो वो कहती है, रिधिमा के बारे में और मेरे डैड के बारे में। तो कहती है, अच्छा हाँ मैं जानती हूँ। तो कहती है, बस इसी टॉपिक पर बात करनी है। तो कहती है, बोलिए। तो कहती है, मैं चाहती हूँ आप रिधिमा को मनाएं कि वो पापा को मॉम के साथ रहने दें, इन लोगों को अलग ना करें। तो कहती है, अच्छा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, रिधिमा कभी नहीं मानेगी। जानती हो ना रिधिमा कितनी नफरत करती है, ये कितना गुस्सा है वो अपने डैड से। तो कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप उनकी फ्रेंड हैं, मैंने सुना है वो आपकी हर बात मानती हैं, आप काफ़ी क्लोज हैं। तो कहती है, ठीक है मैं क्लोज हूँ, लेकिन मैं अपनी लिमिट जानती हूँ, मुझे पता है मैं उसकी किसी पर्सनल चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती, उसकी अपनी लाइफ है। तो कहती है, नहीं अगर आप कोशिश करेंगे तो वो मान जाएंगी, प्लीज़ मेरे लिए, मतलब इस तरह से इसके मुँह से निकल जाता है मेरे लिए। जैसे वो इतना कहती है तो आरोही नजरें उठाकर देखती है, और पता नहीं क्या था उसकी नज़रों में, उसकी आंखों में कोई मैग्नेटिक कशिश सी थी, कुछ था। और जल्दी से अपनी आंखों को दूसरी साइड कर लेती है, अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। तो इस बात पर आरोही कहती है, ओके ठीक है, कोशिश करती हूँ, मैं फोर्स नहीं कर सकती। तो वो कहती है, ठीक है। वो कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। और फिर ये लोग आ जाते हैं। अनवी खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी वो सिया का। मनीषा भी खड़ी थी। जैसे ये लोग नज़दीक आते हैं, अनवी दौड़कर जाती है सिया के पास। सिया इशारे से समझा देती है कि काम हो गया, और अनवी भी खुश हो जाती है। ये दोनों स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। अब मनीषा आती है। मनीषा सिया को देखती है, सिया मनीषा को देखती है। मनीषा सिया को देखते हुए उसके राउंड राउंड घूमती है, और उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। आरोही कहती है, ये क्या है, ऐसे क्यों देख रही है? कहती है, क्या बात हो रही थी? तो कहती है, कुछ नहीं ऐसे ही बस। कहती है, ऐसे ही क्या, मुझे भी बता, अकेले में क्या बातें की हैं तुमने? और तू कुछ ज़्यादा ही नहीं खुश हो रही उसे देख देख कर, चक्कर क्या है? क्या तू भी वही सब करने वाली है जो रिधिमा ने किया? तो वो कहती है, क्या किया रिधिमा ने, क्या सब करने वाली हूँ मैं? वो कहती है, वही। वो कहती है, वही क्या, बता। ऐसे मुझे घुमा क्यों रही है, क्लियर बोल। वो कहती है, तेरा भी लड़कियों में इंटरेस्ट आ रहा है, गर्ल्स में इंटरेस्टेड है तू, बताया नहीं तूने मुझे कभी। और वो तेरा बॉयफ्रेंड, हम्म उससे ब्रेकअप के बाद सीधा से लड़कियों में। वो कहती है, शट अप। तो कहती है, शट अप क्या, तू स्ट्रेट है? वो कहती है, हाँ 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 मैं स्ट्रेट हूँ। तो कहती है, फिर क्यों क्यों देख रही है इसे, क्यों देख देख कर खुश हो रही है, चक्कर क्या है भाई? वो कहती है, कोई चक्कर नहीं है। तो कहती है, देख इधर देख मेरी तरफ। वो उसकी चिन पकड़ती है और अपनी तरफ करती है। अब देख रही थी आरोही मनीषा की आंखों में। कहती है, सच सच बता, क्या तुम्हारे ब्रेकअप की वजह यही है? तो आरोही अपनी नज़रें नीची कर लेती है। मनीषा कहती है, देख मुझसे छुपा नहीं, मुझे बताना प्लीज़। आरोही कहती है, मुझे वाइब नहीं आती थी उसके साथ। तो कहती थी, क्या सच में, फिर इतने दिन कैसे? वो कहती है, बस हो गया जैसे तैसे, मैंने उसे एक किस तक नहीं करने दिया। तो कहती है, क्या? कहती है, और इस बात पर हमारा झगड़ा होता था,
यार मुझे अच्छा नहीं लगता था, अजीब फील होता था, मतलब एक बोझ सा होता था। वो साथ होता था, हाथ पकड़ता था, तो अजीब लगता था। ऐसा लगता था जैसे नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना, ये सब मेरे लिए नहीं है। और फिर उसका मुझे फ़ोर्स करना किसके लिए। एक बार हमारा किस हुआ भी, तो मैंने उसे धक्का दे दिया था और इस बात पर वो नाराज़ हुआ। तो मनीषा अपना सर पकड़ लेती, कहती है ओह गॉड यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है क्या बताती, मैं खुद कन्फ्यूज़ थी, मुझे खुद नहीं पता था। तो कहती है अब कैसे पता लगा फिर। कहती है बस मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ये सब क्यों पसंद नहीं, क्यों अच्छा नहीं लगता। लड़कों के साथ ये सब कुछ इस तरह से रहना या कुछ करना। तो वो कहती है फिर। तो कहती है मैंने जब सिया को देखा तो पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़का और मुझे अच्छी लगी। तो कहती है अब समझ में आ रहा है। कहती है थोड़ा थोड़ा। तो कहती है अच्छा ठीक है। वो कहती है क्या ठीक है, बस ऐसा ठंडा रिस्पॉन्स, कुछ बोलना। कहती है क्या बोलूँ, तूने खुद मुझे बता दिया। वो कहती है मनीषा कहती है चल अंदर चल, साथ में बात करते हैं इस टॉपिक पर। कहती है ठीक है, बस मुझे अच्छी लगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहती है हाँ मुझे पता है, चल ठीक है। और ये लोग आ जाते हैं रिधिमा के रूम में। रिधिमा बैठी हुई थी, उसकी माँ उसके पास थी। उसकी माँ जूस पिला रही थी रिधिमा को, और रिधिमा खामोशी से जूस पी रही थी। ये लोग कोई बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही मनीषा और आरोही अंदर आती हैं तो रिधिमा देखकर खुश हो जाती है। रिधिमा कहती है आ गए तुम लोग, बहुत देर लगा दी, कहाँ थे। कहती है खाना खा रहे थे यार। तो कहती है इतनी देर में खाया जाता है। कहती है तूने क्या खाया। तो कहती है कहाँ यार। कहती है वैसे ये बता, तू हॉस्पिटल का खाना खाकर अब तक जिंदा है, हमें तो हैरत हो रही है। उसकी बात पर रिधि मुस्कुरा देती है। कहती है एक्सीडेंट से तो बच गई, लेकिन हॉस्पिटल के खाने से बचूंगी या नहीं इसकी कोई उम्मीद नहीं है। उसकी माँ अपना हाथ लेती है और रिधिमा के शोल्डर पर धीरे से मारती है। कहती है चुप चुप बोला करो। तो कहती है माँ मैं सच कह रही हूँ। कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वो इतना कहकर उठ जाती हैं वहाँ से और जाकर काउच पर लेट जाती हैं। अब आरोही और मनीषा रिधिमा के नज़दीक आती हैं और वहीं बैठ जाती हैं दोनों। मतलब ऐसे बैठते हैं, एक साइड बैठती है मनीषा और एक साइड बैठती है आरोही, और बीच में थी हमारी रिधिमा। अब ये लोग तीनों बेड पर लेटे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। रिधिमा कहती है अच्छा हुआ यार तुम लोग आ गए, मेरा मूड बहुत ऑफ था, पता नहीं क्या होता, या तो मैं मार देती तुम्हारी भाभी को या खुद को। तो रिधिमा उसकी बात पर हैरत से, सॉरी आरोही इसकी बात पर हैरत से एकदम उठती है और कहती है क्या क्या हुआ। भाई ऐसी भी क्या गलती करती भाभी ने जो तू उन्हें जान से मार देती या खुद को मार देती। वो कहती है हाँ बस की है कोई गलती। तो आरोही कहती है यार मुझे भी तुझसे कोई बात करनी है। वो कहती है बोल ना। वो कहती है पहले प्रॉमिस कर, तो गुस्सा नहीं करेगी। तो कहती है पहले बात बता। वो कहती है नहीं प्रॉमिस कर। वो कहती है देख यार मूड मेरा पहले ही ऑफ है, मैं चाहती हूँ तो अभी इस बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया ना तो फिर मैं प्रॉमिस भी भूल जाऊँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो बाद में बात करते हैं। फिर उसके बाद तभी मनीषा कहती है यार एक बात समझ में नहीं आई। आरोही कहती है कौन सी बात। मनीषा कहती है तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो वो कहती है ब्रेकअप। और तभी मनीषा देखती है आरोही को, आरोही मनीषा को, और दोनों मुस्कुराने लगती हैं। मतलब अब इसी टॉपिक पर इनकी बाहर बात हो रही थी और रिधिमा ने भी वही सवाल कर लिया था। तो जैसे ये खामोश रहते हैं तो मनीषा देखती है दोनों को और कहती है क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो। मैंने कौन सा अजीब सवाल कर लिया जो तुम इस तरह एक दूसरे को देख रहे हो। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है फिर बताओ। तो कहती है बस ऐसे ही यार, उसकी वो बहुत डिमांडिंग था, कभी कुछ फरमाइश करता था कभी कुछ। वो कहती है कैसी डिमांड। तो वो कहती है कभी किस मांगता था कभी कुछ। तो कहती है किस मतलब तुम लोगों के बीच क्या किस नहीं हुआ, किस नहीं हुआ था। तो वो कहती है हाँ हुआ था बस एक बार। तो कहती है यार ये सब तो कॉमन है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी। तो वो कहती है छोड़ना यार। वो कहती है नहीं मुझे जानना है बताओ। तभी सिया और अनवी आ जाते हैं। अनवी कहती है क्या बातें चल रही हैं।
तो चलती से आरोही कहती कुछ नहीं ऐसे ही बस। तो कहती है नहीं कुछ तो चल रही थी। तो रिधिमा कहती है हाँ मैं इसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी, इनका ब्रेकअप हो गया ना, क्यों हुआ, बस वही जानना चाहती थी। तो जैसे बॉयफ्रेंड का नाम आता है तो आरोही सीधा देखती है सिया को, सिया भी नजर उठाकर देखती है आरोही को। सिया ने तो ऐसे ही देखा था, लेकिन आरोही की जान निकल गई थी। उई भाई ये क्या बता रही है। तो वो हाथ दबाती है मनीषा का। मनीषा कहती है क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों दबा रही है। तो वो कहती है ओ यार कितनी बदतमीज है, बता दिया, क्या करूं, कितनी टफर है ये। तो वो कहती है बता ना, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो कहती है आज ही जानना है तुझे मेरी लाइफ के बारे में, पहले से कहाँ मर गई थी तू। वो कहती है गुस्सा क्यों कर रही है, ऐसी तो पूछ रही हूँ यार, यहाँ टाइम काटना मुश्किल हो रहा है, तो तेरे बारे में जान लूँ। तो कहती है मैं ही मिली हूँ तुझे बस, इसके मनीषा का भी तो ब्रेकअप हुआ है, इससे पूछ इसका ब्रेकअप क्यों हुआ। तो कहती है इसे बाद में पूछूंगी, पहले मैं तुझसे पूछ लूँ। अब मनीषा को ना मज़ा आ रहा था आरोही को परेशान करने में। तो वो कहती है मुझे नहीं बताना, और प्लीज़ इस टॉपिक पर हम अभी बात नहीं करेंगे। कहती है नहीं अभी करेंगे। तो आरोही कहती है क्यों, जब मैं तुझसे कोई बात करना चाह रही तो तेरा मूड नहीं था, मैंने नहीं छड़ी ना बात, तो तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, मेरी मर्जी, मैं भी नहीं बताऊंगी, अपनी मर्जी से बताऊंगी। वो कहती है नहीं मुझे जानना है। चलिए तो गाइस इन लोगों की नोक झोंक में हम एपिसोड का करते हैं एंड, यहीं पर रोकते हैं स्टोरी को, और नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होगा या क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी।